बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास जो है फाइल मेन्यू के अंदर प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। कमांड प्रॉपर्टी जो है बेसिकली इस्तेमाल होता है इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है इसका टाइटल क्या है। आप इसको कोई टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको टाइटल दे दिया कि इट्स फॉर स्टूडेंट। ये मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल है। इसी तरीके से मैंने इसका सब्जेक्ट क्या रखा, किस मकसद के लिए बनाया गया था, सब्जेक्ट क्या था, मकसद क्या था। ऑफिस की क्लास हो रही थी, ठीक है, ऑफिस का इसका सब्जेक्ट था, ऑफिस पे हमने ये सारे जो है डॉक्यूमेंटेशन की है। थर्ड नंबर पे आथर, बनाने वाला कौन था, इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला अपना नाम लिख देगा। मुनसिफ उसने अपना नाम लिखा, ठीक है। इसी तरीके से मैनेजर, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट बन रहा था इसका मैनेजर कौन था, ठीक है, तो वो अपना नाम लिख देगा, जैसे कि उसने अपना नाम लिखा इमरान। अच्छा, आपके जहन में ये सवाल पैदा आएगा कि हम ये क्यों फिल कर रहे हैं। तो याद रखो, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहां पर जब डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वहां पर एक बंदा काम नहीं करता डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी एक ग्रुप पूरा काम करता है। तो जहां पर एक फाइल के ऊपर एक ग्रुप ने काम किया हो और इस ग्रुप के काम को फिर चेक करने वाला एक बंदा आता हो और वो वीकली या मंथली उसको चेक करता हो, तो अब वो सारा डॉक्यूमेंट तो उसका नहीं रीड कर सकता वो चेकर, बल्कि क्या करता है, वो इसके प्रॉपर्टी को चेक कर लेता है कि इसको किसने बनाया था, क्यों बनाया था, बनाने वाला कौन था, मैनेजर कौन है, वगैरह वगैरह। वो सारी डिटेल उसको यहाँ से मिल जाती है, तो उस बंदे को ये डॉक्यूमेंट रीड करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, ठीक है ना। वो क्या चेक करता है, प्रॉपर्टी। तो बहुत स्टैंडर्ड कंपनियां जो होती हैं जहाँ पर एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर उस फाइल के लिए प्रॉपर्टी सेट करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये बंदा जो काम करने वाला ग्रुप था, इनका मैनेजर कौन था, उसने अपना नाम लिखा। फिर कंपनी, किस कंपनी में ये बनाया गया था, MCCM में बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, फिर है कैटेगरी। कैटेगरी मीन फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, फर्स्ट टाइम बनाया गया, सेकंड टाइम बनाया गया, थर्ड टाइम बनाया गया, कितनी दफ़ा ये फाइल इससे पहले भी जा चुका है। लिहाजा मैं इसको कहता हूँ ये सेकंड कैटेगरी है, इससे पहले भी एक दफ़ा हमने ये बनाया था। इसके अलावा कीवर्ड, कीवर्ड एक खुफिया वर्ड को कहते हैं, या एक वर्ड जो इस ग्रुप ही को सिर्फ मालूम हो, इस वर्ड के बारे में और किसी को मालूमात ना हो, ठीक है। तो वो वर्ड इसका क्या हो सकता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ज़रा देखो, बाज़ औक़ात ये फ़ाइल कोई कॉपी कर लेता है, कॉपी करने के बाद मैं भी कहता हूँ कि ये मेरा फ़ाइल है, दूसरा कहता है कि ये मेरा फ़ाइल है, पता कैसे चलेगा किसका फ़ाइल है। तो जिसने कीवर्ड जनरेट किया होगा उसको कीवर्ड का मतलब भी पता होगा, ठीक है ना। विंडो 98 वाले या XP वाले विंडो जो है वो अपनी CD की लगा देते हैं पीछे। अब इस CD की तो हम डालते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या बनता है, K का क्या मतलब है, 4HD इसका क्या मतलब है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उस कंपनी को पता है कि उसने ये नंबर दिया है, ये क्यों दिया है, इसका अपना कुछ मतलब बनता होगा, ठीक है ना, जो उस ग्रुप को सिर्फ पता होगा। तो इस तरह हमारा ये जो डॉक्यूमेंट जो अभी इस वक्त हम बना रहे हैं, आया इसका कोई कीवर्ड है। अभी देखो, मैं इसका कीवर्ड बनाने जा रहा हूँ। मैं अपने नाम के पहले 2 कैरेक्टर लिखता हूँ, फिर अपने मोबाइल का आखिरी नंबर लिख लेता हूँ, फिर डैश लगा देता हूँ, ये मेरा कोड बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपसे मैं पूछता हूँ आपका पूरा नाम क्या है, आमिर खान, AM लगा दिया और इसके मोबाइल का आखिरी कोड जो है वो भी लगा दिया, 10। अब देखिए ये कोड जनरेट हो रहा है, इस कोड का इस ग्रुप के अलावा और किसी को पता नहीं है कि इसका मतलब क्या बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से ये कहता है कि नहीं, मेरा नाम ना लगाओ, बल्कि मेरे मोबाइल का नंबर लगा दो, MO मोबाइल, और उसने अपना कोड लगा दिया। अब ये जो की बन गई कीवर्ड, ये इसकी पहचान है। बेसिकली पहचान किसके लिए, इस ग्रुप के लिए है, और ये ग्रुप ही पहचानता है कि इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है ना। तो ये इसकी एक कीवर्ड बन गई है। तो मैंने रीज़न बताई ना क्यों देते हैं। अगर हमारा फाइल कोई कॉपी करके ले भी जाता है और हम उसको क्लाइम करते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, वो कहते हैं मेरा है, तो फिर उसको देखा जाएगा, जज जो है वो इसको देखता है, कीवर्ड को देखते हैं, फिर पूछता है कि कीवर्ड का क्या मतलब बनता है, ठीक है ना।
تو कीवर्ड का जो भी मतलब बनते हैं वो तो सिर्फ उसी ग्रुप को पता होता है, ठीक है। इसी तरीके से कमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में चेकर अपनी क्या कमेंट्स नोट करता है, या ये ग्रुप अपनी कमेंट्स क्या नोट करता है, उनको किन किन तकालीफ से गुजरना पड़ा, या इसको बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन की थी, तो अपना कमेंट्स यहाँ पर वो दर्ज कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल फाइल, ये कमेंट्स नोट कर दिया मैंने। अच्छा, आखिरी जो बॉक्स है इसके अंदर पूछा जाता है कि हाइपरलिंक पेजेस बेस। हाइपरलिंक बेस का क्या मतलब है, बाज़ ऐसी डेटा होती है जिसके बारे में इंटरनेट पे भी डिटेल मौजूद होती है, तो अगर इस डेटा के मुतालिक कुछ मज़ीद वेबसाइट आपको मालूम है जहाँ पर इसके मुतालिक डेटा पड़ा हुआ है, या इसी कंपनी का एक वेबसाइट है और वहाँ पर उसके मुतालिक इसके मुतालिक वहाँ पर ज़्यादा डिटेल है, तो उस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा। जैसे सपोज www.test.com, ठीक है, इस साइट के ऊपर फॉर एग्जांपल इसके मज़ीद डेटा जो है अवेलेबल है। अच्छा, सेव प्रीव्यू पिक्चर, इसका ये जो डेटा है ये एज अ प्रीव्यू प्रिंट करने के लिए और इसको सेव करने के लिए जो है मौजूद रहे। अब देखिए ज़रा, इसके पहले टैग की तरफ क्लिक करेंगे तो ये ऑफ दिखाई देंगे। अब ये क्यों ऑफ है, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट इस वक्त सेफ नहीं है। जैसे ही हम सेव करेंगे ये डेटा आ जाएगा। देखें, ओके, मैं फाइल को सेव करने जा रहा हूँ माई डॉक्यूमेंट में, और इसका नाम मैंने रखा यासीन। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा, ये वर्ड का फाइल है ना, ऑलरेडी एक है भी, चलो सेव किया मैंने। अब आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी में जर्नल के अंदर ऑटोमेटिकली मालूमात आ जाएगी कि इस फाइल का आइकन ये है, यासीन नाम है, DOC डॉक्यूमेंट का फाइल है, टाइप माइक्रोसॉफ्ट 97 से लेकर 2003 तक जो भी ऑफिस आप डालोगे उसमें ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा इस फाइल की लोकेशन बताता है कि कहां पर सेफ है, और इसका साइज कितना है, हार्ड डिस्क पे इसने कितना स्पेस घेरा हुआ है, वो डिटेल। अच्छा, डास में इसका नाम क्या है, अच्छा लास्ट टाइम कब बनाया गया था, वो डेट इसने नोट कर ली, टाइम नोट कर ली। अच्छा, इसके अलावा मॉडिफाइड, फिर कब इसमें चेंजेस की गई, वो डेट यहाँ पर, जब आप इसमें चेंजेस करोगे वो डेट यहाँ पर लिख दी जाएगी। और लास्ट टाइम इसको कब खोला गया था, वो डेट यहाँ पर ये नोट कर लेता है। जब आप लास्ट टाइम इसको खोलोगे ना, महीने बाद, 2 महीने बाद, तो फिर ये लास्ट टाइम इसका एक्सेस टाइम चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इधर आते हैं स्टेटिस्टिक में इसके मुतालिक पूरी डिटेल ये खुद बना देता है कि इस डॉक्यूमेंट में जो अभी आपने बनाया इसमें टोटल पेजेस कितने इस्तेमाल हुए, देखो लिखा हुआ है उसने, पेज 7 इस्तेमाल हुए हैं। इसमें टोटल वर्ड कितने हैं वो भी इसने काउंट कर लिए। इसमें करेक्टर कितने हैं, करेक्टर, ठीक है, वो भी इसने काउंट कर लिए। और स्पेस के साथ कितने बनते हैं वो भी इसने काउंट कर लिए, पैराग्राफ भी काउंट कर लिए। सारी डिटेल आपको ये जो है ये स्टैटिस्टिक उसकी बता रहा है। अब आते हैं ज़रा कंटेंट्स में जो भी आपने यहाँ पर टाइटल दी होगी वो कंटेंट्स के अंदर आ जाएगी। मीन कंटेंट्स वैल्यू को कहते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट। इधर आ जाओ कस्टम पे, ये वाला बटन वो बंदा यूज़ करता है जो इस प्रॉपर्टी को चेक करने वाला आता है, इंस्पेक्शन के लिए जो बंदा आता है। अब वो कस्टम पे क्लिक करता है, उसको सारी डिटेल यहाँ से मिल गई, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सारी डिटेल मिल गई। वो आता है यहाँ पर और इसको डबल क्लिक करता है, चेक्ड बाय, टेक्स्ट का फाइल था, डेट का फाइल था, नंबर का फाइल था, या यस नो क्वेश्चन टाइप बने हुए थे। वो टेक्स्ट का फाइल था, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अपना नाम इधर नोट करा दिया और इसको ऐड कर लिया अपनी सिग्नेचर और चला गया। अब नेक्स्ट टाइम कोई और आएगा तो उसको आसानी से पता चलेगा कि इसको किसने चेक किया है, ठीक है, और सारी डिटेल भी इसको यहाँ से मिल जाएगी। आते हैं लास्ट ऑप्शंस की तरफ, जो आपको लिस्ट मिल रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5। ये बेसिकली रिसेंटली फाइल्स होते हैं जो आपने इस्तेमाल किए या आपसे पहले किसी ने इस कंप्यूटर में इस्तेमाल किए हुए हैं। जैसे कि देखें, आप आते हो और यहाँ पर आपका फाइल किसी ने बंद कर दिया जल्दी, आपको ये पता नहीं चल रहा कि इसने अब कौन सा काम किया, इस वर्ड में काम कर रहा था ना, वो बंद कर दिया, तो
तो आप फौरन इधर आ जाओ, आपको पता नहीं है कि उसका नाम क्या है, लोकेशन, बस इधर आ जाओ, ये फर्स्ट कैटेगरी में उसका फाइल पड़ा हुआ है जो अभी अभी जिस पे काम हो रहा था। अच्छा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस फाइल से पहले किसने काम किया था, तो वो सेकंड कैटेगरी में पड़ी हुई है। इससे पहले किसने काम किया था, वो यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में पड़ी होगी। इससे पहले किसने काम किया था, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा आखिरी 4 कैटेगरी में। तो अगर वो फाइल नहीं होगा या बाद में किसी ने डिलीट किया हुआ है तो लिंक तो इधर पड़ा है, लेकिन फाइल ना मौजूद होने की वजह से ये मैसेज मिलेगा। अच्छा, ये याद रखो कि यहाँ पर 4 एंट्रियों की लिस्ट ये अपने पास महफूज करता है रिसेंटली फाइल, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 9 तक इसका नंबर इंक्रीज हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, ख़त्म कैसे करेंगे या इसको मजीद कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए टूल्स में आएंगे ऑप्शन, और ऑप्शन में जाके इसको कहेंगे जर्नल। जर्नल में ये देखें रिसेंटली यूज्ड फाइल लिस्ट, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो आपको ये वाला लिस्ट नहीं मिलेगा। और इस तरह अगर 4 की जगह पर मैं वहां पर 9 कर देता तो फिर ज्यादा एंट्रियां वो स्टोर करता। अच्छा, और सबसे आखिरी कमांड है आपके पास एग्जिट। एग्जिट क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम से एग्जिट हो जाता है, पूरा प्रोग्राम जो है आपका ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जिट के लिए आपके पास शॉर्टकट भी मौजूद है। शॉर्टकट क्या होगी उसकी, Alt F4 इसकी शॉर्टकट है। थैंक यू।